आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आप भी केचप के खाली पाउच फेंक देते हैं तो आज के बाद आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। अच्छा जी, यहाँ देखें जी, पहले तो इंसान मेडिसन खाते थे, आज के बाद आपको बाथरूम में भी मेडिसन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लें जी लें, आगे तो पकोड़े आप बनाते हैं ना इस छन्नी से, आज के बाद आप कोयल भी, ये मच्छर वाले कोयल भी इसी पर ही जलाएंगे। तो अगर आपने माचिस की तीलियाँ डालकर ये शरबत नहीं पिया तो एक दफ़ा लाजमी पी लेना। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी करे। तो यहाँ टिप नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अक्सर जब भी हम जलेबी का इस्तेमाल करते हैं मच्छर को जलाने के लिए, मारने के लिए, तो अक्सर हमारी ये जो है ना जलेबी, ये खुलती नहीं। तो आपने ऐसे करना है, जब भी आप खोलना लगे तो आपने इसके दोनों साइड पे, एक साइड से नीचे से प्रेशर देना है और एक साइड से ऊपर से प्रेशर देना है। तो बहुत आसानी से ये अलहदा हो जाती हैं। अक्सर जब हम इन्हें अलहदा करते हैं ये टूट जाती हैं। तो अक्सर जब भी हम इस तरह का कोयल लाते हैं ना मच्छर वाला, तो उसके साथ एक स्टैंड मिलता है। अगर वो स्टैंड कहीं गुम हो जाए तो आप जलेबी को जो नाहन तराश होता है ना, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाहन तराश में जो फाइलर होता है ना, उसकी मदद से आप इसको जला सकते हैं। तो यहाँ ये छन्नी जो है, जिससे हम पकोड़े वगैरह या चावल बॉयल करते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उधर आपने क्या करना है, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, ठीक है, ऐसे ही वेस्ट। अगर आपके पास नाहन तराश नहीं है और इस तरह का स्टैंड नहीं है, तो आपने इस छन्नी पर रखकर इसको जलाना है तो बहुत अच्छे से ये जलेगी। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो जी हमारे घर में सबसे मेन मसला होता है कि जिन घरों में टच बाथरूम होते हैं ना, वहाँ स्मेल बाज़ दफ़ा इतनी आती है कि रूम में बैठते हुए भी बंदे को बहुत उलझन और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, अक्सर हर घर में एस्पायर मेडिसन तो पड़ी ही होती है। आपने चंद एस्पायर मेडिसन ले लेनी है, कोई भी कलर की हो, कोई इसमें ये नहीं मैटर करता कि इसका कलर ऐसा हो या वैसा हो, कोई भी कलर की आप ले सकते हैं, ठीक है। इधर मैंने गुनगुना पानी जो था नीम गरम, इसमें डाल लिया था और इसको तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए ना छोड़ दूंगी, ठीक है। यहाँ चंद ड्राप मैं राबन नील जो होता है ना कपड़ों को लगाने वाला, सफ़ेद कपड़ों को लगाने वाला, वो डाला है। यकीन करें कि ये नील इतनी ज़बरदस्त टाइल को लुक देगा। तो आगे मैं बताती हूँ कि इसको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आपने वीडियो में मेरे साथ बने रहना है, तो मैं वीडियो में बताऊँगी कि हम इसका कहाँ इस्तेमाल। यहाँ मैंने 1 चम्मच भर के काला तेल जो था वो डाला था, ठीक है। अब बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी झाग बनना स्टार्ट हो रही है और जो सबसे ज़बरदस्त है ना, जो सफाई में नंबर 1 है, वो है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच भर के मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया। तो चलें आ जाएँ अब मेरे साथ। आपने अपने टॉयलेट में जाके टॉयलेट सीट पर इसको गिरा के आपने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद आप देखेंगे कि ये जो लिक्विड हमने बनाया था ना, ये इतना पावरफुल था ये सॉल्यूशन कि आप सोचेंगे कि हार्पिक क्या है, हार्पिक से भी 100 गुना ये आगे है। यकीन करें कि आप इसके जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, तो आप मेरे सामने इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अभी मैं 10 मिनट के बाद ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ना साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का-हल्का ही मैं इसको रब कर रही हूँ। जितनी भी बैड स्मेल होगी या कि जितना भी ये गंदा हुआ होगा ना, जब आप इसको इस तरीके से ब्रश लगाकर आप इस पे पानी से डालेंगे तो आप खुद देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जी, फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं। टाइल पॉट किस हद तक शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लुक है जैसे न्यू है। तो इस तरीके से आप बगैर हार्पिक के भी अपने टॉयलेट को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो इस तरह के पाउच होते हैं ना, जब कभी हम इसमें से हाफ़ चीज़ निकाल लेते हैं ना, तो फिर इनको सील करने ना करें ना, तो वो बहुत जल्दी जो इसमें चीज़ होती है ना बाकी बची हुई, वो जो है वो ऐसे ना मतलब कि वेस्ट हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नमी की वजह से ना वो ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जो रैपर हमने आगे से कट किया था ना, उसी रैपर को उठा के आपने इसके आगे लगा देना है, ठीक है। ये देखें जी, ये बहुत अच्छी सील हो जाएगी बगैर कोई चीज़ लगाए। ये हमारा
इसी पैकेट का जो हमने एक्स ऊपर वाला हिस्सा कट किया था ना, उसी को हमने लगा के इसको सील कर दिया। आगे नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब कभी ना हमारे घर में मशीन जो होती है ना, सिलाई मशीन ख़राब हो जाती है या कि बाय चांस हमारे पास नहीं होती, तो हम इस तरह की जो जीन्स वगैरह होती है ना, इसको सिलाई करने बैठते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सुई जो है ना, जब हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या हमारे पास एक्स्ट्रा सुई नहीं होती ना, तो बाज़ दफ़ा सुई को यूज़ करने के बाद उसका जो आगे नोक होती है ना, वो रफ़ हो जाती है, ठीक है? वो बिल्कुल काम करना स्टार्ट नहीं करती, ख़ास तौर पे इस तरह के मोटे कपड़े पे ना। तो आपने क्या करना है, नाखून तराश लेना है, उसका जो फाइलर होता है ना, उस पे इसको रब करना है, ठीक है? जैसे आप चंद सेकंड इसको रब करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि इसकी बहुत अच्छी जो है ना, नाइफ़ की नोक बन जाएगी, और ये समझे कि अगर इस पे ज़ंग वगैरह भी होगा ना, वो भी बहुत अच्छे से ना साफ़ हो जाएगा, ठीक है? बगैर मेहनत किए आप एक दफ़ा ये तजर्बा लाज़मी कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपको इसको आप लोगों को 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? जब आप इस तरीके से इतना मोटे कपड़े में भी ना, जब आप दोबारा से ये अमल करने के बाद सिलाई करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये मतलब कि सिलाई करेगा, जितना भी मोटा कपड़ा होगा। इस तरह की अगर छोटी-छोटी टिप मेरी बहनें फ़ॉलो कर लेंगी ना, तो यकीन करें कि जो हमें उलझन और परेशानी होती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगी, ठीक है? ये देखें जी, चंद सेकंड में मैंने कैसे एक नाखून तराश की मदद से मसले का हल निकाल लिया। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जब कभी हमें बर्तन इस तरह के कप या डिश में हमने ऑयल डाला होता है ना, दोबारा से हम बॉटल में डालना चाहें ना, तो बॉटल में डालते हुए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लुप्पी की। लुप्पी अगर हमारे पास ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब कभी हमारे पास लुप्पी नहीं ना होती, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कैसे ऑयल डालें, हम सोच में पड़े रहते हैं कि हम ऑयल को किस तरीके से इसमें डालें। तो आज मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। अक्सर हमारे घर में केचप पड़ी होती है, केचप के पाउच पड़े होते हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा समझ कर डस्टबिन की नज़र कर देते हैं। ये पाउच भी इतने कमाल के होते हैं ना, अभी मैं आपके साथ इसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो शेयर करूँगी। आपने इस तरह हाफ कट करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये हमारी जो पीप है ना, उसका मतलब कि जो हम ऑयल डालेंगे ना, उस ऑयल डालने के लिए पीप का काम करेगी। जितना भी तंग बॉटल का मुंह होगा ना, आप आसानी से उसमें ऑयल डाल सकते हैं। आपके सामने है, और देख सकते हैं कितनी स्पीड से जो ऑयल था ना, वो बॉटल में चला गया है बगैर किसी मेहनत के। तो इस तरह के अगर आपके पास पीप नहीं है, आप समझते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है या आप मार्केट नहीं इतने जल्दी जा सकते, और इस तरह की बॉटल में आप कुछ भी डालना चाहते हैं ना, तो आप इस तरीके से केचप के पाउच को वेस्ट करने की बजाय आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। होप करती हूँ कि इस तरीके से आप केचप का इस्तेमाल करके ना, केचप के आली पाउच से अपने मसले का हल निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी, वो होता है सफाई वाला झाड़ू। सफाई वाला झाड़ू जो होता है, वो अगर परफेक्ट ना हो, तो हमारी सफाई परफेक्ट नहीं होती। उसमें क्या चीज़ होती है कि सफाई वाले झाड़ू का नीट होना बहुत ज़रूरी होता है, मगर बाज़ दफ़ा हमारी थोड़ी गफलत की वजह से हम झाड़ू तो लगाते रहते हैं हर जगह। ज़ाहिर है, रूम में भी झाड़ू लगाना होता है, गराज में भी लगाना होता है, टीवी लॉन्च में भी लगाना होता है। तो इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, झाड़ू लगाने के बाद ना कई किस्म का कचरा इसमें फंस जाता है, यहाँ तक कि हमारे जो बाल होते हैं ना, जो हमारे फ्लोर पे गिरे होते हैं, वो इनमें बड़े बुरी तरह से फंसते हैं। उसकी वजह से जब हम इसका सही इस्तेमाल नहीं ना करते, इसकी सफाई नहीं करते, तो वो गंदे जगह जगह हमें वो बाल नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने कोई भी ये जो एक्स्ट्रा कंघा होता है ना, उसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से अपने ना कंघे को ब्रश पे चलाना है, तो आप देख सकते हैं कंघे में एक अच्छे खासे बाल आए हैं। ठीक है? ये अक्सर ऐसा होता है, जब हम सफाई करते हैं ना, तो सफाई में काफ़ी जो बारीक-बारीक इसके ऊपर भी कचरा होता है ना, या कभी गीली जगह पे हम इसको लगाते हैं, तो वो जो कचरा होता है, ये मिट्टी होती है ना, इसके साथ ही चिपक जाती है। तो अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा कंघे का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका झाड़ू, यकीन माने, जो झाड़ू 2 माह या 3 माह चलता है ना, वही झाड़ू आपका 6 माह तक चलेगा। बस मसला सिर्फ ये है कि आप इसको टाइम टू टाइम साफ़ लाज़मी किया करें। इससे ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारी
थोड़ी सी गफलत से गीली सूखी जगह पे हम बगैर एहतियात के लगा देते हैं ना, तो हमारा झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। एक जब भी आप झाड़ू रखते हैं ना, तो इसको सीधा ना रखा करें, आप इस तरीके से रखा करें। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस तरह के जो कद्दूकश होता है ना उसकी। अक्सर जब हम इस तरह के कद्दूकश का इस्तेमाल लंबे टाइम तक करते हैं ना, तो इसकी जो दाढ़ होती है ना वो रफ़ हो जाती है। तो फिर हम सोच रहे होते हैं कि ये तो अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, इसको फेंक देते हैं, तो मार्केट जाके कुछ नया बाय करके ले आते हैं। क्योंकि महंगाई दौर है, हर चीज़ में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और फिर जाके चीज़ें आती हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है ना, नेल पेंट जो होती है ना उसकी शीशी को ना इसके ऊपर रब करना है। जैसे ही आप रब करेंगे ना, यकीन करें वही जो कद्दूकस था ना, जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता, वो इतना अच्छे तरीके से करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। चाहे आप इस पे लहसुन, मैं अक्सर जब इसका इस्तेमाल करती हूँ लहसुन और अदरक को कद्दूकस करती हूँ, क्योंकि ये जो बारीक वाला होता है ना, ये बहुत अच्छे से उससे ना ग्रैंड हो जाता है, कि बहुत अच्छे से वो कद्दूकस हो जाता है, जितनी हमें चाहिए होता है ना उसी हिसाब से बारीक में ना वो हो जाता है। तो ये वाली टिप भी आप लाज़मी फ़ॉलो करिएगा। यकीन करें कि मैं जो भी टिप है ना आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टिप बहुत ज़बरदस्त हैं और आप भी इन टिप को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मेरे अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगती है ना, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर लाज़मी किया करें। तो नेक्स्ट टिप मैं शेयर करूँगी कि जो हमारे घर में सीज़र होती है ना, यकीन करें कि इसके बगैर भी हम औरतों का गुजारा नहीं है, क्योंकि सीज़र कपड़ों के काम आती है। सीज़र से ढेर सारे हम काम कटिंग के करते हैं। तो अक्सर इसकी भी दाढ़ जब रफ़ हो जाती है ना, तो फिर हमें मार्केट जाके इसकी दाढ़ तेज़ करवानी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर हमारे घर में ना मेडिसन जो होती है ना उसके खाली पत्ते पड़े होते हैं, या कि हम फेंक भी देते हैं। तो जब भी आप मेडिसन यूज़ करें, तो इस तरह के पत्ते जो है ना वो गाय बगाए आप संभाल के रख लिया करें। तो उससे आप इस तरह कटिंग करेंगे तो यकीन करें कि ये भी मैजिक वाला काम करते हैं। तो जब आप इससे ना इस तरह के 1-2 पत्ते जो हैं काटेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी वो नाइफ़ जो बिल्कुल कपड़ों पे नहीं चलती थी ना, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगी। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। 100% इसका रिज़ल्ट मिलता है। आप भी लाज़मी इसको ट्राई किए। यकीन करें कि ये टिप इतनी ज़बरदस्त है ना, कि अगर हम इन टिप्स से नहीं फ़ायदा उठाते ना, तो यकीन करें कि फिर तो आप जो समझे वो समझ ही सकते हैं। तो अगर हम इस तरह की छोटी-छोटी टिप को घर में ही फ़ॉलो करेंगे, तो हमारे ढेर सारे पैसे बच जाते हैं। यही समझे कि हम अगर इन टिप को फ़ॉलो कर लेते हैं ना, तो हमारी पॉकेट मनी जो है ना वो काफ़ी बच जाती है, और वही पॉकेट मनी हम अपने बच्चों के जो खाने-पीने या अपनी सेहत पे अपने जूते, कपड़े खरीद सकते हैं, अगर हम इस तरह की छोटी-छोटी टिप को फ़ॉलो करते हैं। अगर यकीन करें कि आप ये टिप नहीं ना फ़ॉलो करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको मार्केट जाना पड़ेगा। फिर मार्केट में तो आपको पता है काफ़ी पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ जिस स्कूल बॉटल को लेकर है, जब बच्चे बॉटल में पानी लेके जाते हैं या जूस वग़ैरह लेके जाते हैं, कुछ टाइम के बाद इसमें अजीब-सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। चाहे हम जितना भी अच्छा धोए ना, इसमें स्मेल आती है। तो आपने क्या करना है, चंद लौंग लेनी है, उनको हल्का सा जलाना है। जलाने के बाद जब उसमें धुआँ सा निकल रहा हो ना, तो आपने इस तरीके से बॉटल को ऊपर इसके इस तरीके से ना आपने ऊपर बॉटल को रख देना है। तो जितना उसके अंदर वो इसकी लौंग की स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती है ना, यकीन करें कि जितनी भी बैड स्मेल होता है ना, उसको बहुत आसानी से ना वो ख़त्म कर देती है। ये देख रहे हैं ना, हल्का-हल्का जब धुआँ इसमें से निकल रहा हो, तो आप इस तरीके से बॉटल को रख दें। इसी धुएँ और स्टीम की वजह से ना इसमें जितनी भी जूस या जो भी इसमें से ना कुछ टाइम के बाद बंद रहने की वजह से बैड स्मेल जो होती है ना, वो ऐसे ख़त्म होगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो जी आज की जो लास्ट टिप है ना, वो बहुत ही अमेजिंग टिप है, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है ना ये हम बहुत कम लोग करते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम नहीं करते। हम ज़्यादातर जो है ना पैसों को खर्च करके ऐसे-ऐसे केमिकल या ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीदते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को तरजीह देते हैं। मगर आज मैं आपको बताती हूँ कि ये माचिस की तीलियाँ चाहे जली हुई हों,
चाहे मसाले वाली हों, ये इतना ज़बरदस्त काम करेंगी ना तो आप ही हैरान रह जाएँगी। आज के बाद आपको बिल्कुल भी इनको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत काम की चीज़ है यार। जब आप इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं ना तो आप खुद हैरान रह जाएँगे। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, वो भी मैं बताने वाली हूँ। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इस वीडियो को यही समझें कि इसको जब आपने फ़ॉलो करना है ना तो ये समझें कि अमीर बनने वाली टिप है। क्योंकि जहाँ हम ढेरों ढेर पैसे खर्च करके मार्केट से लिक्विड खरीद के लाते हैं ना, तो इसके बाद जब आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे ना तो कभी भी नहीं। यहाँ मैंने एक्सपायर मेडिसिन डाली है और यहाँ मेरे बचा हुआ जो सिरप था ये एक्सपायर नहीं था, मगर ये ऐसा सिरप है जो हम हफ्ते में एक दफ़ा बनाते हैं बच्चों के पीने के बाद, वो फिर बच्चों को जब आराम आ जाता है हम ऐसे ही फेंक देते हैं। वो सिरप मैंने डाला है और इसमें 1 कप पानी डाला है। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यकीन करें कि माचिस की तीलियाँ, एक्सपायर मेडिसन और सिरप, ये 3 चीज़ें मिलकर ऐसा रिज़ल्ट देती हैं ना, जिस चीज़ में हम डालने वाले हैं ना, अगर वो उनकी ग्रोथ रुक गई हुई है ना, बिल्कुल आपके प्लांट जो है ना वो ग्रोथ नहीं ना कर रहे, तो ये देखें मैं आपसे मतलब कि मैं कहती हूँ कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, आप अपनी आँखों से देखेंगे, इसका तजर्बा करके आप हैरान रह जाएँगे। आप कहेंगे हर तरह की खाद को पीछे छोड़ देता है ये मटीरियल। देखने में ये एक आम-सी बात है। ₹5 की माचिस ले आएँ और उससे आप 3 से 4 दफ़ा ये काम कर सकते हैं और फिर आपके घर में जितने प्लांट हैं ना, आप उसमें इनको डाल दें। फिर आप समझिए कि जो प्लांट आपका 1 माह में ग्रोथ कर रहा है ना, वो 15 दिन में ग्रोथ करेगा। और यहाँ मैं आपको चंद जली हुई भी माचिस की तीलियाँ इसमें डाल के दिखाऊँगी। ये ऐसा मटीरियल इस पे लगा होता है या इसके अंदर ऐसा एक मतलब कि होता है केमिकल जो ऊपर लगाया होता है, उसकी मदद से प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट छोड़ दें, छोड़ने के बाद इसका जितना भी मसाला है या इसका जितना भी वो असर होता है ना, वो पानी में आ जाएगा। फिर आप इसकी तिनके जो है ना उनको आप निकाल दें, निकाल के डिस्कार्ड कर दें और फिर दोबारा जो पानी बचेगा ना उसको हम ले जाएँगे प्लांट में। जब हम प्लांट में डालेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएँगे कि सुपर से भी ऊपर है इसका रिज़ल्ट। बाज़ दफ़ा हम बात को तो सुनते हैं मगर उसको ऐसे ही इग्नोर करके फेंक देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें हमारे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, मगर वो ऐसा रिज़ल्ट देते हैं कि कमाल का रिज़ल्ट होता है, ठीक है? क्योंकि अब हम जो आज के दौर के लोग हैं ना, ज़्यादातर केमिकल वाली चीज़ों को अहमियत देते हैं, मगर जो पहले लोग होते थे ना, देसी लोग, वो इन्हीं चीज़ों को अहमियत देते थे। आजकल ये चीज़ें आम है कि ये खाद डालो, वो डालो। मैं ज़्यादातर अपने प्लांट को इस तरह की चीज़ें या चाय वाली पत्ती जो होती है ना, वो डालती हूँ। यकीन करें कि चंद दिनों में ना बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। आज की कौन-सी मेरी टिप मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों को पसंद आई है, मुझे लाज़मी कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा और इतनी मोहब्बत का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और आपकी दिल की मुराद पूरी करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।